आदरणीय मुखिया जी, गुरुजनों एवं दूर दराज से आए हुए परम सम्मानीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आज के इस पावन अवसर पर मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के समक्ष में अपनी पूरी समीक्षा के सामने में समाधान करना चाहूंगा। मैं अपना विचार दो शब्दों से शुरुआत करना चाहूंगा। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। मिलकर रहो यारो, ये बगावतें जिंदगियां हराम करती है। मिलकर रहो यारो, ये बगावतें जिंदगियां हराम करती है। हमारी विविधता में एकता अखंडता खोने ना दो, जिसके लिए पूरी दुनिया भारत को सलाम करती है। बस यारो, पूरा हमारा अरमान होगा सोने भग सर होंगे, पूरा हमारा अरमान होगा सोने भग सर होंगे, और हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्व गुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। आजादी का असली मतलब वही नहीं समझ सकता है जिसने कभी गुलामी देखी हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश फांसी के फंदे पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी के फंदे पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। वर्तमान में धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी को, धर्मपुरा पंचायत के लिए महात्मा गांधी, धर्मपुरा पंचायत के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धर्मपुरा पंचायत के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, धर्मपुरा पंचायत के लिए वीर भगत सिंह, धर्मपुरा पंचायत के लिए सुभाष चंद्र बोस, धर्मपुरा पंचायत के लिए अंबेडकर माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि आप लोग कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा पेड़ों की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप लोग उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि वे ना तो मंदिर को जानते हैं ना मस्जिद को जानते हैं, वे ना तो मंदिर को जानते हैं ना मस्जिद को जानते हैं, क्योंकि जो भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र तेरी है, कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं की प्रतिष्ठा रखने की, अब वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों का घर्षण मारते हैं और अपनी भावनाओं की ज्वाला को शांत करते हैं, जबकि देश के युवाओं की कोमल उंगलियों से किताब के पन्ने और कलम को उभरना चाहिए था। अपने देश के मजदूरों को मजदूर समझिए, मजबूर मत समझिए। अपने देश के गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इच्छुक है ना, तो रक्तदान दीजिए। मरने के बाद अन्न दान देकर, किसी मरते हुए जीवन दान देकर किसी मरते हुए युवक को अपना जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है।
परंतु एक वैचारिक बीमारियां हमारे समाज में नजर आती है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्व गुरु बनने की बुनियाद कायम की, आज उसके सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। आज हमारे पास जहां एक तरफ IIT, IAS, MBBS जैसे शिक्षा संस्थान है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का खिलौना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान का केवल एक ही कारण है, वो ये है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनी है, पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। इसी तरह की कई बीमारियां हमारे समाज में उपस्थित है और इन बीमारियों का जड़ है ना, वो है अंधविश्वास। मेरे विचारों में इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर जब तक भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, तब तक भारतीय शिक्षा नीति में कोई नूतन नीति नहीं आ सकता। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग भी अपने धर्म, अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक भारतीय शिक्षा नीति में कोई नूतन नीति नहीं आ सकता। मेरे विचार में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए स्कूली चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम किसी जाति का अंगरक्षक नहीं बल्कि समस्त देश के सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सड़क पर चलने वाला हर नागरिक नहीं बल्कि गांव का विकास हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को हम हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी मिली, नया राष्ट्र मिला, नया देश आज़ाद हुआ, नया सवेरा आया। और कहते हैं ना कि आत्मा के बिना शरीर की रचना मृत समान है। इसलिए भारत माता की इस विशाल भूखंड को संविधान रूपी आत्मा का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीर भगत सिंह, अम्बेडकर आदि के इस महान भूमि का एक छोटा सा भूभाग है धर्मपुरा पंचायत, जिसके मुखिया को एक नहीं बल्कि धर्मपुरा पंचायत के सारे निवासी हैं। महात्मा गांधी के चले जाने के बाद मैंने सोचा कि देश में महात्मा गांधी जैसा वैचारिक मानव अब नहीं है, लेकिन धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी को धर्मपुरा पंचायत के लिए महात्मा गांधी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी को धर्मपुरा पंचायत के किसी भी जगह, किसी भी गांव, किसी भी मोड़, किसी भी चौराहे से खड़े होकर कॉल करेंगे तो 1 घंटे के अंदर इनका आगमन होगा। धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी ने विकास की हर परिभाषा को अपनाया है और आप लोगों के आशीर्वाद से विकास के हर मोड़ पर इनको सफलता मिली है। देश के विकास में, धर्मपुरा पंचायत के विकास में इनके जैसा इंसान नेता की जरूरत है। वर्तमान में धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी, धर्मपुरा पंचायत के निवासी, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबसे आम जनता की तरह बात करते हैं, सबसे आम जनता की तरह सबका दुख समस्या पूछते हैं। इनको मदर टेरेसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके ईमानदारी की परिकल्पना धर्मपुरा पंचायत के हर घरों में सुनी जाती है। धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी का वर्तमान में कोई ऑफिस नहीं बल्कि धर्मपुरा पंचायत के किसी भी जगह, किसी भी मोड़, किसी भी चौराहे, किसी भी जनता के दरवाजे के सामने खड़े हो जाए ना तो वहीं से इनका ऑफिस चालू हो जाता है। धर्मपुरा पंचायत के मुखिया जी का लालसा है कि हमारे पंचायत को डिजिटल पंचायत के रूप में बनाया जाए। जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लालसा थी कि अपने देश के कोने कोने में विकास हो, जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी की सपना है कि अपने देश के कोने कोने में विकास हो, उसी तरह वर्तमान मुखिया जी की भी यही सपना है कि अपने धर्मपुरा पंचायत के कोने कोने में विकास हो। इनकी लालसा है कि अपने धर्मपुरा पंचायत को डिजिटल पंचायत का रूप दिया जाए। आइए इस पावन अवसर पर हम प्रण लें कि हमारा पंचायत डिजिटल पंचायत के रूप में उभरे और विकास का सारा काम पूर्ण किया जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धर्मपुरा पंचायत के जनता।
है।